लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बरादरी परिसर में नमाज पढ़े जाने के बाद शुरू हुआ विवाद अब एक नए और ज्यादा संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है। जो मामला शुरुआत में सीमित विरोध तक था, अब धीरे धीरे तनाव और टकराव की शक्ल लेने लगा है। छात्रों के विरोध के बीच अचानक हिंदू संगठनों की एंट्री ने हालातों को और पेचीदा बना दिया है। कैंपस के अंदर और बाहर हलचल तेज हो गई है और हर गुजरते घंटे के साथ स्थिति और गंभीर होती नजर आ रही है। सवाल अब सिर्फ एक घटना का नहीं रह गया है, बल्कि यह है कि आगे क्या होगा। क्या हालात संभलेंगे या यह विवाद और बड़ा रूप ले सकता है। यही अनिश्चितता पूरे माहौल में एक अजीब सा तनाव और सस्पेंस पैदा कर रही है। इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। विवाद उस समय और भी भड़क उठा जब बड़ी संख्या में छात्र और कुछ संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता अचानक उग्र होते हुए सुरक्षा के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग को धक्का देकर पार करने लगे। हालात पहले से ही संवेदनशील थे, लेकिन बैरिकेडिंग टूटते ही माहौल में अचानक अफरा तफरी फैल गई। देखते ही देखते दर्जनों लोग लाल बरादरी परिसर के भीतर पहुंच गए, जहां प्रवेश पहले से प्रतिबंधित था। अंदर पहुंचते ही कुछ छात्र जमीन पर बैठ गए और ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसमें और लोग शामिल होते गए, जिससे पूरे परिसर में एक साथ पाठ और नारों की गूंज सुनाई देने लगी। यह दृश्य न केवल वहां मौजूद लोगों के लिए चौंकाने वाला था, बल्कि माहौल को और अधिक तनावपूर्ण और टकरावपूर्ण बना रहा था। आसपास खड़े अन्य छात्र और सुरक्षाकर्मी भी स्थिति को भांपते हुए सतर्क हो गए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा और शोध का केंद्र होना चाहिए, न कि धार्मिक गतिविधियों का मंच। उनका आरोप था कि अगर एक पक्ष को नमाज या इफ्तार की अनुमति दी जाती है तो इससे संतुलन बिगड़ता है और अन्य समूह भी प्रतिक्रिया में ऐसे कदम उठाने लगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे कैंपस में बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, जो भविष्य में और बड़े विवाद को जन्म दे सकती है। इस बीच मौके पर मौजूद पुलिस और सुरक्षा बल लगातार भीड़ को समझाने और पीछे हटाने की कोशिश करते रहे। अधिकारियों ने कई बार अपील की कि छात्र शांति बनाए रखें और परिसर खाली करें, लेकिन नारेबाजी और विरोध के चलते कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर जाती दिखी, जिसके बाद पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। हालातों को काबू में लाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिससे वहां मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। धक्का मुक्की, तेज आवाजें और भागदौड़ के बीच कुछ समय के लिए पूरा इलाका अराजकता में बदल गया। इस घटनाक्रम ने न केवल परिसर का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण कर दिया, बल्कि यह भी दिखाई दिया कि छोटी सी चिंगारी किस तरह बड़े टकराव का रूप ले सकती है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कैंपस के बाहर जमा हो गए। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की भारी तैनाती भी की गई। दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। नमाज पढ़ने और उससे जुड़ी नारेबाजी के आरोप में 13 छात्रों को नोटिस जारी किया गया है। लखनऊ पुलिस के अधिकारियों के अनुसार संबंधित छात्रों की गतिविधियों ने न केवल कैंपस की सामान्य शांति व्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि लाल बरादरी परिसर में चल रहे संरक्षण और मरम्मत कार्य में भी व्यवधान पैदा किया। पुलिस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि बिना पूर्व अनुमति सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार की धार्मिक गतिविधियों का आयोजन नियमों के खिलाफ है, खासकर तब जब वो संवेदनशील माहौल में किया जाए। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की घटनाएं अन्य छात्र समूहों को भी प्रतिक्रिया के लिए उकसा सकती हैं, जिससे टकराव की स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नोटिस पाने वाले छात्रों को कड़ी शर्तों के साथ निर्देश दिए गए कि वो एक निश्चित अवधि तक शांति बनाए रखने की लिखित गारंटी दें। साथ ही उनसे भारी भरकम मुचलका और जमानतदार प्रस्तुत करने को भी कहा गया है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके। वहीं कैंपस का माहौल अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है। जगह जगह पुलिस और सुरक्षा बल तैनात है। प्रवेश और गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालातों का जायजा ले रहे हैं और किसी भी संभावित तनाव या अफवाह को तुरंत नियंत्रित करने के लिए सक्रिय हैं। कुल मिलाकर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। लाल बरादरी में शुरू हुआ यह विवाद अब दो समुदायों के बीच टकराव का रूप लेता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शिक्षा के मंदिर में धार्मिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए